हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड हिंदी का चैप्टर 8 समझेंगे, जिसका नाम है बंदर बाट। अब बंदर तो बंदर जानते ही होंगे सभी लोग, लेकिन बाट बाट वो होता है जिससे किसी भी चीज़ को तराजू में उसे साथ में रखकर तोला जाता है। तो आइए देख लेते हैं। ये बंदर वाली स्टोरी है जो मोस्टली सभी ने सुनी रखी होगी, लेकिन यहाँ पे ये एक नाटक के रूप में दिखाई जाएगी। जैसे कि स्थान क्या है, कोई भी खुली जगह हो या कोई कमरा हो। पात्र जैसे एक बंदर है, दो बिल्लियां हैं। तो बंदर के लिए 7-8 बरस का लड़का है और बिल्लियों के लिए 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। अब क्या है, अब बंदर की पोशाक के लिए जैसे पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकाल कर बांधा जा सकता है, और मुंह पे लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुंह की जगह छेद हो। और बिल्लियों के लिए काली सफ़ेद सलवारें, कमीज़ें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ सी निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद ही जिनसे बोलाया जा सके। और सामान क्या है, जैसे एक मेज हो, एक बड़ा मेजपोश या बड़ी चादर हो, डबल रोटी का एक टुकड़ा हो और एक तराजू हो। तो आइए देख लेते हैं। पहला दृश्य, कोई कमरा, यानी कि फर्स्ट जो स्टेज पे जो होता है वो कोई कमरे के समान बनाया जाता है उसको। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। अब क्या है, मतलब नाटक के लिए ये एक सेटअप किया गया है। जैसे कमरे के बीच में एक मेज है, उस पर मेजपोश पड़ा है, यानी कि कपड़ा टाइप का जिसको मेज पर रखते हैं। फिर आगे से ढका हुआ है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है और मेज के नीचे एक तराजू है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, वो मेजपोश से ढका हुआ है। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। अब क्या होती है, बिल्लियों की साउंड ही होता है म्याऊं म्याऊं। तो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है तो राइट साइड से जो है काली बिल्ली निकलती है और लेफ़्ट साइड से बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली निकलती है। दोनों आती हैं, एंटर करती हैं। अब काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते, और सफ़ेद बिल्ली नमस्ते बहन नमस्ते, यानी कि दोनों एक दूसरे को नमस्ते करती हैं पहले। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। यानी कि काली बिल्ली पूछती है कि ठीक हो, तो सफ़ेद बिल्ली पूछती है अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ, यानी कि वो उसे भूख लगी है। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। यानी कि काली बिल्ली बोलती है कि मैं भी भूखी हूँ, सफ़ेद बिल्ली बोलती है खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ, क्योंकि उसे भूख लगी होती है। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ, यानी कि दोनों खाने की ही खोज में निकली है। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती है। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती है पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली कहती है मुझे महक रोटी की आती है, उसे यानी कि उसे स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है किसकी, रोटी की। तो काली बिल्ली बता रही है कि हाँ मेरी भी नाक बता रही है, यानी कि नाक बता रही है, मतलब नाक उसे बोल के नहीं बता रही, स्मेल से बता रही है कि उसकी भी नाक बता रही कि रोटी कहीं पास में ही है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकू कोई आ ना जाए तो। सफ़ेद बिल्ली क्या है, वो डर से बोल रही होती है ना कि अगर लपकू यानी कि रोटी लेने जाऊँ, अगर कोई आ ना जाए तो, यानी कि उसे डर लग रहा होता है। तो काली बिल्ली कहती है तू डर, मैं तो लेने चली, यानी कि काली बिल्ली कहती है कि तू डरती रह, मैं तो मेज़ पे से रोटी लेने जा रही हूँ। काली बिल्ली लपकती है और रोटी को लेकर भागने लगती है। अब काली बिल्ली क्या है, रोटी को लपक लेती है, यानी कि रोटी को उठा के उसको भागने लगती है। अब क्या होता है, सफ़ेद बिल्ली, ठहर कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। तो सफ़ेद बिल्ली क्या अब कहती है कि रोटी कहाँ लेकर भागी जा रही है काली बिल्ली से, रोटी तो मेरी है। अब काली बिल्ली कहती है रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी, यानी कि रोटी तेरी कैसे हुई, रोटी तो मेरी है। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है मैं न दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आँखें नहीं है। सफ़ेद बिल्ली कहती है अगर मैं नहीं बताती कि मेज़ पे रोटी रखी है तो तू कैसे देखती। तो काली बिल्ली कहती क्यों, मेरी क्या आँखें नहीं है, मेरी भी दो दो आँखें हैं, मैं भी देख सकती हूँ। डरती थी
उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी मेरी। तो कह रही है कि तू तो डरती थी रोटी की तरफ जाने के लिए कि कोई आ ना जाए, तो डरपोक है तो जा भाग, अब तो रोटी मेरी हो गई। अब सफ़ेद बिल्ली रोटी कह दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। यानी कि सफ़ेद बिल्ली कह रही है कि रोटी दे मेरी, मैं तुझे रोटी कहीं नहीं ले जाने दूंगी, रोटी मेरी है। तो काली बिल्ली कहती है देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। कहती है राह से यानी कि रास्ते से मेरे हट जा, मुझे रोटी ले जाने दे, मैं तुझे रोटी नहीं दूंगी, ये रोटी मेरी है। तो दोनों आपस में लड़ रही होती हैं। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है देखो कैसे ले जाती है, जा पहले देखें हक उसका है रोटी पर। तो सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि देखूं कैसे ले जाती है रोटी, तू लेके तो दिखा, मैं देखती हूँ कैसे ले जाती है रोटी। हाँ, उस रोटी पे हक मेरा है। काली बिल्ली पहले दौड़ दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। तो कहती है पहले दौड़ दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर, रोटी तो मेरी है, पहला हक उस पर रोटी का मेरा है। यानी कि पहले दौड़ के रोटी लपकी मैंने है, तो रोटी पर जो हक है वो मेरा है। तो सफ़ेद बिल्ली मैं कहती हूँ रोटी मेरी है, काली बिल्ली मैं कहती हूँ रोटी मेरी, यानी कि दोनों आपस में लड़ने लगती हैं कि रोटी मेरी है, रोटी मेरी है। तो दोनों झगड़ती रहती हैं। अब क्या होता है, दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर घुर्राती हैं, यानी कि लड़ने लगती हैं। तब क्या होता है, अब बंदर का प्रवेश होता है, यानी कि हम बंदर की एंट्री होती है। बंदर क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। तो बंदर कहता है कि तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो, दोनों बिल्लियों से कहता है कि सफ़ेद बिल्ली कहती है काली तुम्हारी रोटी है, काली बिल्ली कहती है तुम्हारी रोटी है, रोटी किसकी है मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। तो कहती है बंदर कहता है रोटी किसकी है ये मैं फैसला करूँगा, पहले कचहरी चलो मेरे पीछे पीछे आओ। कचहरी यानी कि अदालत, जहाँ अक्सर झगड़ों का समाधान कराया जाता है। तो बंदर दोनों से छीन कर रोटी अपने हाथ से लेकर चला जाता है, दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। वो अब क्या करता है, वो दोनों कचहरी जाते हैं बंदर की। तो दूसरा दृश्य बंदर का दिखाया गया है। बंदर मेज पे बैठ जाता है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। अब क्या होता है, जो मेज होता है ना उस पर बंदर मेज पे बैठ जाता है, सामने रोटी रख लेता है और दोनों बिल्लियों को इधर उधर खड़ा कर देता है। अब बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता है बोलो तुमको क्या कहना है, यानी कि तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है। तो सफ़ेद बिल्ली बोलती है श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। तो सफ़ेद बिल्ली जो होती है वो बड़े रेस्पेक्ट से बोलती है कि श्रीमान पहले जो रोटी थी वो मैंने देखी थी, इसलिए पूरा हक मेरा है रोटी पर। तो बंदर बोलता है काली बिल्ली से तुमको क्या कहना है। तो काली बिल्ली कहती है श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इस रोटी पर मेरा पूरा हक है। तो काली बिल्ली अपना बताती है कि मैं झपटी थी, यानी कि देखी इसने होगी भले ही, लेकिन झपटी मैं थी, तो पूरा हक रोटी पर मेरा है। तो बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोलता है एक आँख से देखी थी या दो आँखों से। सफ़ेद बिल्ली बोलती है दो आँखों से, दोनों आँखों से। यानी कि अब सफ़ेद बिल्ली से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आँख से देखी, कितने आँख से थी, एक से या दो से। सफ़ेद बिल्ली जवाब देती है दोनों आँखों से। अब ऐसे ही काली बिल्ली से पूछता है एक टांग से झपटी थी, दोनों टांगों से। तो काली बिल्ली भी बोल देती है दोनों टांगों से। तो फिर बंदर बोलता है तुम दोनों का था गवाह भी, यानी कि तुम दोनों का कोई गवाह है कि किसने झपटी है या किसने देखी है। तो दोनों बिल्लियाँ बोल देती हैं कहीं नहीं कोई नहीं कहीं, यानी कि कोई गवाह नहीं था उन दोनों का, जब दोनों में से रोटियाँ किसी ने देखी थी या फिर झपटी थी। तो बंदर बोलता है बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। तो बंदर बोलता है ठीक है बात बराबर है, मेरा फैसला है कि रोटी तुम दोनों को तोड़ तोड़ कर बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। यानी कि जिसको तराजू तौलते हैं, तो वो मेरे पास कांटा है। बंदर क्या करता है, बंदर मेज के नीचे जो तराजू रखी होती है उसको निकाल लेता है और दो हिस्सों में रोटी को तोड़कर दोनों पल्ले पर रखता है और उठाता है। अब क्या होता है, एक पल्ला नीचे रहता है और दूसरा पल्ला ऊपर। अब बंदर
यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूँ। तो जो पड़ला ऊपर जा रहा होता है तो वो उस वाले टुकड़े को उठाकर कहता है कि ये टुकड़ा कुछ भारी है, इसमें से थोड़ा खाकर इसको थोड़ा हल्का कर दूँ, यानी कि बराबर कर दूँ। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पल्ला ऊपर होता है और दूसरा नीचे। अब वो तराजू उठाता है जिसमें से खाई थी, अब वो क्या होता है, वो पल्ला नीचे हो जाता है और जिसमें से नहीं खाई थी वो ऊपर रह जाता है। तो बंदर कहता है अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूँ। तो फिर तराजू उठाता है। अब वो क्या है, दूसरा जो भारी होता है, अब उसमें से खा लेता है थोड़ा टुकड़ा कि इसे बराबर कर दूँ, हल्का कर दूँ। तो बंदर, अब ये टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। तो कहने लगता है कि अब ये टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, यानी कि एक दूसरे को छोटा दिखलाने में, एक दूसरे को कम दिखलाने में लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा कर हाथ थक गया। तो यानी कि अपना ही एहसान जता रहा है कि मेरा मुंह थक गया है, और जैसे रोटी को खा के वो कम कर रहा था ना, कि मेरा मुंह थक गया बराबर करते करते रोटी को, और तराजू जिस हाथ से उठाया था तो उस तराजू को हाथ में उठा के थक गया हूँ मैं। तो बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। अब क्या होता है, बिल्ली बंदर की सारी चालाकी पहचान जाती हैं, तो हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती हैं, यानी कि अब वो उनके पास पछताने के अलावा कोई काम ही नहीं रहता है। अब वो एक दूसरे को बड़ी उदासी से देख रही होती हैं। अब क्या है, सफ़ेद बिल्ली बोलती है आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। तो सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि अब थक गए हो आप, तो अब तराजू मत उठाओ। और फिर दूसरी काली बिल्ली बोलती है बचा कुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगी, यानी कि अब जो बचा कुचा है उसको दे दो, हम दोनों आपस में बांट लेंगे। तो बंदर क्या होता है, नहीं नहीं तुम फिर झगड़ोगे, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। तो बंदर बोलता है नहीं नहीं, अब ये बच्चा कुचा है, तुम इसके लिए फिर झगड़ोगी, तो अब मैं ये बच्चा कुचा भी खा लेता हूँ। तो क्या होता है, जो बच्ची कुची रोटी होती है तो वो भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। अब बंदर की चालाकी तो काम आ जाती है कि वो उसका तरीका था रोटी खाने का, तो उसने खा लिया। अब क्या होता है, दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खूटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। अब अब दोनों बिल्लियाँ क्या पछता रही हैं कि अब पछताने से क्या होता है, आपस में पहले तो झगड़ा कर बैठी, बुद्धि से हमने काम नहीं लिया, बुद्धि अपनी खोटी, यानी कि बुद्धि से काम नहीं लिया, बुद्धि हमारी खराब है। लेकिन अब पछताने से क्या होता, जब बंदर तो रोटी अब खाई गया, अब पछताने से क्या होता, लेकिन इससे ये सीख मिलती है कि आगे से अब ऐसा कभी ना करें। इस स्टोरी से ये भी सीख मिलती है कि अगर दो बंदों में या दो लोगों में कोई बात है तो उसको दो लोगों में ही सुलझा लेना चाहिए, किसी तीसरे के पास जाकर अपना काम खराब नहीं करना चाहिए। तो ये स्टोरी जो है वो किसने लिखी है, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जूले। अब जूले क्या है, लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। एक दूसरे पर मिलने पर लोग एड्रेस करते हैं, जैसे कि हाय हेलो नमस्ते। तो अब जो लेह है, लेह लद्दाख आपने सुना होगा, हमारी कंट्री का ही एक स्टेट है। तो लेह लेह में जो लोग हैं वो एक दूसरे से मिलने पर नमस्ते वगैरह नहीं करते, वो क्या कहते हैं, जूले। जैसे हम लोग नमस्ते हाय हेलो करते हैं, वो लोग बोलते हैं जूले। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। माप तोल, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तौलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तौलकर खरीदा जाता है। अब यहाँ पे बच्चों को बताया जा रहा है, जैसे कि बंदर को रोटी बराबर बांटनी थी तो उसने किसका, तराजू का इस्तेमाल किया। तो मतलब तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तौलने के लिए किया जाता है। अब ये पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ तौलने से मिलती है, यानी कि तराजू में तौल कर मिलती है। तो जैसे कि ये बनाना हुआ, ये काशी फल हुआ, ये तरबूज हुआ, ये सब तौल कर मिलती हैं। और ये पेड़, ये फूल,
ये सब तोल कर नहीं मिलते हैं। फूल तो कभी कभी तोल कर मिल भी जाते हैं, लेकिन कभी माला के रूप में मिलते हैं। तोलते वक्त एक पल्ले में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में दोनों तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है? तो जो तोलने के लिए जिस बाट का यूज़ किया जाता है वो लोहे का बना होता है। ये यहाँ पे बच्चों को इससे धातु के बारे में भी कॉन्सेप्ट समझाना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बाट की धातु पूछी गई है। थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बाट तोली जाने वाली चीज़ का वज़न बताता है। यानी कि बाट जो होता है वो किस धातु का होता है? पहले तो लोहे की धातु का होता है वो। और जो तोली जाने वाली चीज़ है उसका वज़न बताता है, यानी उसका वेट बताता है। अब जो वज़न क्या है वो किलोग्राम में और ग्राम में बताया जाता है, यानी कि इनकी वज़न मापने की इकाई किलोग्राम और ग्राम है। ये बच्चों को बताना है। अब बच्चे पता करेंगे खुद से, जैसे कि बाज़ार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। तो बहुत से किलोग्राम, जैसे कि 1 किलोग्राम के, 5 किलोग्राम के और 500 ग्राम के, ऐसे बहुत से बट्टे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। जो भी इम्पोर्टेंट था इसमें हम समझ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।